गुड इवनिंग बेटू। आ जाइए सर। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। पीवाईक्यू वाली बुक से पीवाईक्यू कर लिए कि नहीं करे? सॉल्यूशन चैप्टर के सारे पीवाईक्यू करे हैं कि नहीं करे? सबने? हम्म। यस मैम। मतलब यहाँ पे शांति ये कह रही है कि नहीं करें। तुम लोग वही है, एक साथ फिर बर्डन डालोगे अपने ऊपर। नहीं मैम करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा। मैम मैं जस्ट रिचार्ज करवा के आई, ऊपर से नेटवर्क इशू है यहाँ पे। ओके। हम्म। मैम कल मेरी लेफ्ट हो गई थी क्लास, मेरे को मैसेज भी किया था, मतलब कोई 6 बजे अपने हुई थी फोन लेफ्ट। वगैरह को ना सुबह से चार्ज करके रखा करो पहले, जिसकी बैटरी की वजह से दिक्कत होती है। नेटवर्क का तो चलो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट जिसका लाइक चार्ज नहीं है फोन, तो वो सुबह से चार्ज करके रखा करो, जो व्हेन यू नो दैट की क्लास होगी। मैम रिचार्ज, मैम चार्ज नहीं। वो मैं समझ गई, रिचार्ज समझ गई समझ गई, तो तुझको एक दिन पहले रिचार्ज करके रखना था ना। मैम कल हॉटस्पॉट चल गया था। तो घर पे वाईफाई लगवा लो ना, अगर लाइक इतना तो है। एक बात बताओ, जितना तुम रिचार्ज में फिनिश करवा दो, हॉटस्पॉट भी लग जाएगा, लाइक वाईफाई भी लग जाएगा। मैम डिफरेंस क्या है मतलब? वाईफाई डिफरेंसेस जैसे फिर तुम लोगों को सिर्फ फोन पे सिर्फ टॉक टाइम का रिचार्ज कराना पड़ेगा, ठीक है। वाईफाई का ये है कि तुम वाईफाई लगवा दोगे तो वो और मतलब सब घर में सब यूज कर सकते हो उसको। यस मैम। और फिर बाहर तुम नेट से भी बचे रहोगे कि हाँ हम बाहर नेट इस्तेमाल करोगे तो तुम वो फालतू के फेसबुक इंस्टाग्राम उन सब चीजों से भी बचे रहोगे। सब बाहर जाके तो फिर हमारे पास नेट ही नहीं होगा। हाँ तो अच्छी चीज है ना, नहीं होगा तो। मैम फायदा क्या है फिर? अरे ये कोई बात नहीं, फायदा क्या है फिर। मैम कल क्या कर बताया आपने? कल मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था अवंतिका, लाइक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, मेन चीज तो आज है। ओके मैम। ठीक है ना, मेन चीज अब पढ़ने वाले हैं। लाइक फिर भी आज भी 10 बच्चे गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। यहाँ पर भी आंधी तूफान आने शुरू हो गए हैं पूरी तरीके गुड से। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम यहाँ तो चले ही है। यहाँ पे आंधी तूफान आ रहे हैं फाइनली। ये है। मैम पूरी तरीके से। चलो भाई शुरू करते हैं। पता चला लाइट चली जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए, सो इट्स बेटर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए। यस मैम। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है कल हम बता चुके हैं, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? बताइए और रीड कीजिए, फिर समझ आएगा। हाँ जी, बोलो। कौन क्या कह रहा है? हाँ जी, कौन बताएगा? राशि? हाँ काजल बोलो। It is the study of production of electricity from energy released during chemical reaction. ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके और कोई बोलेगा? और कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? व्हाट डज इट मीन? अच्छा चलो रीड करो और फिर समझाइए मुझको क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब। हम्म। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। देखो तो हम क्या बोल रहे हैं, दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कल मैंने बताया था क्या हो गया कि हमारी कोई क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। क्या हुई? केमिकल रिएक्शन हुई। अब केमिकल रिएक्शन से हमारा क्या होगा, एनर्जी या फिर हीट रिलीज होगा,
ठीक है, जैसे ही केमिकल रिएक्शन होगी हीट भी रिलीज होगी। अब जब हीट रिलीज हुई, उस केमिकल रिएक्शन से जब हीट रिलीज हो गई तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिली, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। ठीक है, तो यही है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से, फ्रॉम द, जो हमारी क्या है, एनर्जी रिलीज हुई है, क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग द, अब स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, लाइक टू वर्ड है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ साजिया, स्लाइड निकाल दो उतनी देर। स्लाइड निकालूं, बोलो। Yes, ma'am. व्हाट डज इट मीन स्पॉन्टेनियस? मैम जो रिएक्शन अपने आप ही हो जाए उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। वेरी गुड। मतलब जैसे हमने क्या कर दिया कि हम दूध को ठंडा होने रख देते हैं, ऐसे थोड़ा ना हम उसको खुद ठंडा कर रहे हैं, रख दिया ना, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। अब जब किसी चीज को करने के लिए हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मैंने लाइक इस पेन को है मैं ऊपर फेंक दूं, ठीक है, लाइक ऐसे ऊपर फेंका, अब क्या हो गया, मैंने फोर्स लगाई, तो ये क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन मैंने तो सिर्फ ऊपर ही तो फेंका था, नीचे तो आप पे ही आया, नीचे तो क्या हो गया, अपने आप ही आ गया ना, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना, जो अपने आप रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। अब जिसको लगाने के लिए फोर्स लगाना पड़ रहा है, कुछ धक्का देना पड़ रहा है, भाई तू हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, जहां पर हमारे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज, इसको अब हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गई, अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करना। मींस अब क्या है, अब हम कुछ लगाएंगे, अब हम कुछ देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में चेंज हो जाएगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, लाइक बहुत सारी चीजें तो यही समझ आ गई, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, Yes. ओके, यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? हाँ, यस, क्या हुज दिस, कौन है भाई? ओके, ठीक है, तो क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब मैंने बोला कि मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है भैया, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इसको बोल देंगे कि जो हमारा क्या है, कन्वर्ट करेगा हमारे केमिकल एनर्जी को टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्सा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करेगा, मेरा केमिकल एनर्जी बोलेंगे हम, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल। ये क्या हो गया, एक तरह से आपकी आवाज डबल आ रही। किसी का माइक ऑन है, दैट्स व्हाई मेरी आवाज इको हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, ये हमारे क्या होते हैं, हम इसमें आगे पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये क्या होता है, मेरा कॉम्बिनेशन होता है, किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल प्लस कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इसे क्या लिखते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ऐसे लिख देंगे ना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल विच क्या करता है, विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल into electrical एनर्जी or and vice versa, उसे क्या बोल देंगे हम, that is called इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, किस किस से कॉम्बिनेशन से बनता है, मेरा गैल्वेनिक सेल से और
मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब मैं देती हूँ आपको, जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 बीकर ले लिए, ठीक है, ये ले लिया 2 बीकर, ठीक है, चलो भाई, ठीक है, इसका लाइक रिप्रेजेंटेशन बता दूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक रॉड लगा दी, अब यहाँ पे हमेशा रॉड लगेगी, ठीक है, दैट इज इन पर हमारे कैथोड एनोड होंगे, वो कैसे होंगे ये भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा जाएगा करंट, ठीक है, यहाँ पर है मेरा एक शॉर्ट स्विच, ठीक है, लाइक अभी तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता दी, इसकी वर्किंग आगे समझाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने यहाँ पे ले ली जिंक की रॉड, क्या ले ली, जिंक की रॉड, और यहाँ पर ले ली मैंने कॉपर, ठीक है। कॉपर की रॉड। अब यहाँ पर जा रहा है मेरा कौन सा, क्या फ्लो हो रहा है, दैट इज करंट, और इसको बोलते हैं हम सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें जो सॉल्यूशन होता है, इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, किसका होगा, मैं बोलूं भाई इसमें जिंक सल्फाइड का ही क्यों लिया है तुमने सॉल्यूशन, किसी और का क्यों नहीं लिया, इसमें जिंक रॉड। वेरी गुड दीपिका, क्योंकि क्या है, जब हमने यहाँ पे ना जिंक की रॉड ली है तो ऑब्वियसली जिंक सल्फाइड लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन लेते हैं वो क्या होता है, सॉल्टी, ठीक है, कौन सा लेते हैं, सॉल्टी सॉल्यूशन लेते हैं, और ये हम क्या है, जब इसमें क्या होंगे, लाइक जिंक के पार्टिकल्स क्या है, गलेंगे या फिर जमेंगे तो कैसे होंगे, लाइक उसमें सेम सॉल्यूशन होना चाहिए, तो जिंक है तो यहाँ पर होगा ZnSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है, तो किसमें ब्रेक हो जाता है, Zn पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव में, ठीक है। अगर ये मेरा कॉपर है तो हम किसका सॉल्यूशन लेंगे भाई, किसका सॉल्यूशन लेंगे, कॉपर सल्फेट, SO4 का, ठीक है। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक तरीके से डायग्राम समझ लो, क्या डायग्राम ही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग, ठीक है, वर्किंग लाइक चीजें थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगी। हाँ बोलो राशि, लाइक अनिका बोलो, क्या हुआ, नहीं मैम, ये क्या हो गया 49, अभी तक तो 52 थे, क्या हो गया, ये तुम्हारे नेटवर्क ने तो परेशान करके रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेरा करंट पास होगा, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या बोला था, मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, सेल और इलेक्ट्रोलाइट सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड वेरी गुड, ठीक है। तो ये तो सिंपल मेरा क्या है, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी तो होना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक और लगाऊंगी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, क्या है मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इस तरीके से। मेरी ड्राइंग सच में बहुत ही बुरी है, हाँ जी बोलो बोलो बोलो, कौन क्या कह रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा, हाँ मैम पेंट लग रही है, टेंट लग रही है, पेंट की टेंट, मैम पेंट जो पहनने वाली होती है। है ना, वही मैं बोलने वाली थी, पैंट बना दी मैम ने। कोई बात नहीं, पैंट ही पहन लो। क्या कर सकते हैं, अब मैम की देखो ड्राइंग तो सुधार नहीं सकते, ठीक है, लाइक इतने साल से इसको नहीं सुधार पाया कोई, तो इसको क्या ही सुधरेगी अभी, सॉरी मैथ्स वाले सर की तरह। यार, लिटरली बहुत बुरी ड्राइंग है, मैथ्स वाले सर की एटलीस्ट बढ़िया तो होगी थोड़ी बहुत तो। नहीं, वो भी यही बोल रहे थे जो आप बोल रहे हो। एक्चुअली हम क्या बोले,
हम इंजीनियर्स ऐसे करते हैं, ड्राइंग में बड़े बेकार होते हैं, हमें आता नहीं है, हम तो खटक काम करने से नहीं आता है। आपने जब स्टार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट किया था ना, तो हाँ, वाले मैम ने पहले सॉलिड स्टेट पढ़ाया, फिर उसके बाद सॉल्यूशन भी खत्म करने वाले हैं मैम। मैम हमारा अभी सॉल्यूशन शुरू होना है कल। तो वो पढ़ा रहे हैं, वो तो पढ़ा रहे हैं मैम वो लिखवा रहे हैं। वहाँ, तो वो लिखवा रहे हैं, वो समझा थोड़ी ना रहे हैं, तो एक बेटर यहाँ समझ रहे हो तुम चीजों को, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जिंक है, और इसमें क्या होगा सोल्यूशन। अब तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है, चलो ठीक है, माना कि टांगे थोड़ी मोटी और टेढ़ी हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट ब्रिज की बेचारे की कहेगा मुझे टेढ़ा कर दिया, ठीक है हो गया ZnSO4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे CuSO4 हो गया। कौन क्या कह रहा है भैया, बोलो, बोल कामिनी, बोलो क्या कह रहे हो। मैम वो डायग्राम तो रख दो सामने। डायग्राम ये लो, चले करूँ अब, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए देखो, अब मेरा क्या है, हमने क्या बोला, ये ZnSO4 का सोल्यूशन है, और ये क्या हमारा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। अब मेरा क्या होता है, कल कुछ चीजें बताई थी, व्हाट डज इट मीन बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। Oxidation loss of electron. ओके ओके, एंड रिडक्शन, चलिए ठीक है, ओके ठीक है, चलो ठीक है। अब हम जानते हैं ये क्या हो गया हमारा, भाई सॉल्ट ब्रिज बना दिया, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये हमारे दो बीकर हैं ZnSO4 और कॉपर सल्फेट, ठीक है। चलो भाई, अब क्या है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे ना इनको ऐसे पटक देंगे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं अभी इसमें, ठीक है, हम क्या है, हम सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं। चलो भाई, हमने क्या है, ये बना दिया, ये सब दे दिया, अब हम ना कुछ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमारा क्या है, लाइक Zn है, ठीक है। अब Zn है तो Zn पे क्या हो रहा है, लाइक Zn प्लस में SO4 नेगेटिव, Cu प्लस में SO4 नेगेटिव, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या, कि ये जो जिंक की रॉड है, ये क्या है, धीरे 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 क्या हो रही है, गायब हो रही है, और यहाँ पर ये क्या है, ये क्या हो रही है, फूलती जा रही है, मोटी होती जा रही है भाई, ठीक है। और जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पे जो चार्ज था, लाइक जहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्ट, यहाँ पे क्या है, मेरा करंट का फ्लो हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, मेरा करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो भैया, पर यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जाएंगे, मेरा करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पे, यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब इसके कारण क्या हो गया कि यहाँ से क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स निकले, और इसने क्या है, एक तरीके से एक वोल्टेज दे दी, जिसकी वोल्टेज है हमारी 1.11 वोल्ट, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया, कहाँ से, Zn से कॉपर रॉड की तरफ, तो क्या हो गया, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लाइक ऐसे बोलते हैं ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V क्या है मेरा, V क्या है मेरी वोल्टेज, I ओम्स लॉ करंट, ठीक है। तो क्या हो गया कि मेरा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है जिंक से कॉपर की रॉड की तरफ, तो इसी वजह से हमारे करंट कहाँ से दौड़ेगा, मेरा करंट जाएगा हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो यहाँ से कहाँ जाएगा, अगर मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, जिंक से कॉपर की साइड, तो मेरा करंट कहाँ पे फ्लो होगा भैया, करंट कहाँ पे फ्लो होगा, कॉपर टू द जिंक साइड। अब जैसे ही क्या होगा, करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करने लगेगा, तो जिंक क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएंगे, अब जहाँ से मेरी क्या होती है, ये बात ध्यान रखना कि जब हमारे क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे जहां से, वहां पर हमेशा क्या रहेगा, मेरा एनोड, ठीक है, क्या रहता है हमेशा, एनोड, और जहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, वहां पर क्या होता है मेरा, दैट इज कैथोड। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स निकलने शुरू हो गए,
तो ये क्या हो जाएगा एनोड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एनोड। ठीक है, तो इसमें हमारे कुछ केस बनते हैं। पहला केस जब हमारा क्या है कि जब E दैट इज E क्या है, E क्या है मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर ये है मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस देन 1.11 वोल्ट हो तब ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। क्यों, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकले तो ये क्या हो गया, गायब हो गया, मीन्स डिस्चार्ज हो गया ना, जिंक क्या हो गया, बिल्कुल गायब, डिस्चार्ज हो गया। तो ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और करंट क्या होगा, करंट कहाँ से मूव करेगा, फ्रॉम कॉपर टू द जिंक, है ना। तो इस होल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एज एन ये होता है मेरा किसमें, गैल्वेनिक सेल में। किसमें, इसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल में। देखो अभी किसका काम नहीं था, मैंने क्या बोला कि ये जो दिख रहा है ना सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है मेरा गैल्वेनिक सेल है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अभी हमने देखा क्योंकि ये क्या थी, नॉन स्पॉन्टेनियस की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस ना, अभी हमने कुछ नहीं दिया ना, हमने इसमें करंट पास किया ना, कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया है, ये अपने आप हमने तो देखा है बैठ के, है ना। तो इसमें सारा काम किसका था, यहाँ पे सारा काम अब पे ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया भाई, Zn से इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जा रहे हैं Zn से कॉपर की साइड जा रहे हैं, ये पूरी डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, डिस्चार्ज हो रही है, तो क्या हो गया कि इसका जो होगा लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो लेस देन 1.11 वोल्ट होगा। किससे, अगर हम करंट देते हैं, किस देते हैं, इसमें देते हैं 1.11 वोल्ट का। ठीक है, तो उससे क्या होती है, वैल्यू 1 आती है, 1.11 से कम आती है। ठीक है, कम आती है तो हमारा क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, गैल्वेनिक सेल। ऐसे केस को क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल, जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अभी कोई काम है ही नहीं। बोलो कुछ किया उसने, अभी हमने कोई करंट दिया, नहीं दिया ना, इस रिएक्शन में क्या हो गया, अपने आप ही हो। तो Zn पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, Zn से हमारे जब इलेक्ट्रॉन्स निकले तो उस पे क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो गया मेरा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और कॉपर पे क्या हो गया मेरा, कॉपर पे क्या हो गया, रिडक्शन। कॉपर पे क्या हो गया मेरा, रिडक्शन। ठीक है, समझ आया, चलिए। ठीक है, अभी तो था कि अब जब मेरा क्या है कि इलेक्ट्रोड, जब क्या इलेक्ट्रॉन था, सॉरी में जो करंट था 1.11 वोल्ट के कम था। अगर मेरा क्या है केस सेकंड, कि जब हम क्या है करंट जो हम ई देते हैं बिल्कुल ही 1.11 वोल्ट दे तो, ठीक है, क्या होगा 1.1 वोल्ट दे तो, तब ऐसे केस में हमारा क्या होगा, ये अगेन सॉल्ट ब्रिज, अभी तो ऐसे बना देती हूँ। ठीक है ना, ये है हमारा जिंक रॉड, ये है मेरी कॉपर रॉड। ठीक है, ये है जिंक, ये है कॉपर, यहाँ से जा अगेन मेरा क्या तो जा रहा था, करंट जा रहा था, है ना। ठीक है, और यहाँ पे मेरे इस तरीके से यहाँ पे अकॉर्डिंग इसको शिफ्ट होता रहता रेजिस्टर। ठीक, अब क्या हो गया, अब मैंने दे दिया करंट बिल्कुल 1 पॉइंट बोल दिया, अब मेरे क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले। ठीक है, स्पॉन्टेनियस वे से। अब मेरे यहाँ पे पहुंच के ना क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन सोचने लगे मैं किधर जाऊं, क्योंकि यहाँ पे क्या है लाइक यहाँ पे भी 1.11 वोल्ट है, यहाँ पे भी मेरा क्या है 1.11 वोल्ट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है लाइक एक पोजीशन पे आके स्टक हो गए, है ना। वो क्या कह रहे हैं कि लाइक मैं अब कहाँ जाऊं, है ना, कहाँ जाऊं, क्यों, क्योंकि क्या है ये भी बराबर है 1.11, ये भी 1.1 है, तो क्या होगा किधर की साइड जाऊं। लेकिन इस केस में हो गया देयर इज नो करंट फ्लो, क्या होता है, देयर इज नो करंट फ्लो। ठीक है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए करंट का भी फ्लो नहीं होगा, कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा, इसलिए नो केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, कोई पूछे आपसे कि क्या होगा जब हमारा क्या है कि E अगर 1.11 वोल्ट के बराबर है तो क्या होगा, क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी और करंट क्या हो जाएगा मेरा, जीरो, आई इज जीरो। ठीक है, ना तो इलेक्ट्रॉन जेड से कॉपर, Zn से कॉपर की साइड जाएंगे, ना ही कॉपर से Zn की साइड आएंगे। ठीक है, तो कोई फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब केस आता है कि जब मेरा क्या हो, अगर मेरा हम जो क्या है, जो हमारा करंट है, ठीक है, ये जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी करंट है, अगर मैं 1.11 से ज्यादा दे रही हूँ तो क्या है, 1.1 से ज्यादा दे रही हूँ तो अगेन देखो क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर है, अब मेरा क्या हो गया, अब मैंने दे दिया कि मेरा क्या है, मैंने करंट ज्यादा दे दिया, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कितना है 1.11 वोल्ट ही है। ठीक है, अब मैंने क्या है, इससे ज्यादा वैल्यू दे दी करंट की, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, मैम इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, बोल बोल क्या हो जाएगा, ऐसे केस में हमारे टर्मिनल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो क्या हो गया, मैंने क्या दिया, करंट दे दिया, करंट दे दिया बढ़िया वाला, ये है मेरा नेगेटिव चार्ज, ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज। हम मेरे इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेंगे, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज से निकलते हैं, निकलते कि नहीं निकलते, है ना, Yes. है ना, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करने लग गए, किसकी तरफ मूव करने लग गए, Zn की साइड, Zn की साइड, नेगेटिव टर्मिनल ये ना, हम ज्यादा वैल्यू दे दें, ज्यादा हमारे जो है करंट पास करना है, ये थोड़ा बंद मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। 2 मिनट रुक जाओ, लाइक पहले अपना माइक म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो सब, अब आ रही होगी। ठीक है, मेरा क्या है, लाइक मैंने क्या है, करंट हमने ज्यादा दे दिया 1.1 से, मैंने क्या है, मेरा नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अब मेरे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या है, नेगेटिव चार्ज से निकलते हैं, तो क्या हो गया, मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे, मूव करेंगे, मूव करेंगे, मूव करेंगे, किस पे जाएंगे मेरे, कहाँ पर जाएंगे, Zn पे, Zn पे गए कि नहीं गए, Zn SO4 है, और ये क्या है मेरा Cu SO4। ठीक है, अगर मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, क्या होगा, मीन्स यहाँ से निकल रहे हैं, ये रहे नेगेटिव चार्ज इधर, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है भाई, बोलो बोलो, ये भी बताएंगे, सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग भी बताएंगे। ठीक है, चलो भाई, अब क्या हो गया, तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट अगर मेरे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मेरे करंट किस डायरेक्शन में मूव होगा भाई, इस डायरेक्शन में ना, है ना, Yes. क्योंकि करंट मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो, अब ये बताओ कि कैथोड किसको बोलेंगे और एनोड किसको बोलेंगे, जल्दी बताओ। कैथोड होगा, जिंक कैथोड होगा। अच्छा, एनोड होगा। हाँ, क्यों, अब मेरे इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अब मेरे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ से मूव कर रहे हैं और जिंक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे केस में इसे हम एनोड बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड। ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो जाएगा मेरा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा यहाँ पर एनोड पर, ठीक है, और कैथोड पे क्या हो जाएगा मेरा, रिडक्शन। ठीक है ना, ठीक। Yes. तो इसको क्या हो जाएगा, अब बोले हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम कॉपर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ होगा, कॉपर टू जिंक, और करंट का कहाँ पर होगा, करंट का होगा जिंक टू कॉपर। ठीक है, और जिंक इस, अब इस टाइप पे क्या होगा, जिंक क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी एट द जिंक इलेक्ट्रोड पे, है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, हमारी कॉपर की क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। हाँ निशा,
गलती से इट्स ओके, है ना। तो क्या होगा ऐसे केस में, अब मेरा कॉपर क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो लाइक ये डिसअपियर हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, मोटी होती जाएगी, लाइक जिंक हमारा डिपॉजिट हो जाएगा एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व हो जाएगा हमारे किसमें, कॉपर इलेक्ट्रोड में, ठीक है ना। इसमें हमारा ये डिसॉल्व हो जाएगा और यहाँ पर जिंक डिपॉजिट हो जाएगी केस पर। ठीक, कब हुआ, जब जब क्या हुआ, व्हेन ई नॉट लाइक क्या है, इज ग्रेटर देन 1 पॉइंट वोल्ट है। तो सेल बिहेव लाइक इन, सेल क्या करेगा, बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अब क्या है, अब ये गैल्वेनिक की तरह नहीं, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमको इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ से रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं हमारे, लाइक यहाँ से निकल रहे हैं ना, है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ है, कॉपर टू जिंक, और आई जो करंट है उसका मूवमेंट हो रहा है हमारा जिंक टू कॉपर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेल किसकी तरह बिहेव करेगा, सेल विल बिहेव लाइक एन, बोलो बोलो, इलेक्ट्रोलिटिक वेरी गुड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझ आया यस मैम। सबको, यस मैम। चलिए ठीक है। तो अच्छा, अब एक और चीज, जहां पर हमारी ऑक्सीडेशन होती है उस टर्मिनल को क्या बोलते हैं हम, एनोड, वेरी गुड। और जहां पे मेरी रिडक्शन कैथोड, कैथोड, कैथोड मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, ऐसे नहीं कि यहाँ नेगेटिव आ जाते इसको एनोड बोल दिया है, ना ना, ये चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मेरी गैल्वेनिक सेल, क्या है मेरा, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। अभी पढ़ के आए भैया, गैल्वेनिक क्या क्या सेल क्या करता है मेरा, कन्वर्ट करता है किसको, केमिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इनटू अब इलेक्ट्रिकल तुम लोग ही बोलोगे, वेरी एंड गुड, विसा वर्सा इनटू इनटू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी वेरी गुड, थोड़ा करेंगे पर अच्छा करेंगे। और क्या बोलते हैं इसको, इसको ऑल्सो नोन एज वोल्टिक सेल, और वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, वोल्टिक सेल। ठीक है। ठीक, अब क्या होता है इसमें, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें कंप्राइज करते हैं 2 हाफ सेल्स को, क्या लेते हैं इसमें, 2 हाफ सेल लेते हैं, वोल्ट मीटर लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज लेते हैं, क्या क्या लेते हैं इसमें, 2 हाफ सेल लेते हैं। like it comprises 2 हाफ सेल, ठीक है, 2 हाफ सेल लेंगे इसमें, और क्या लेंगे इसमें, वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर, ठीक है, और क्या होगा इसमें, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। लाइक दोनों की तैयारी हो रही है, बोर्ड्स की भी और जेई की भी, डेप्थ में हर चीज अच्छे से हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें क्या क्या होता है, इट इन्वॉल्व, क्या क्या होता है भैया बताओ, इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन सेपरेट वेसल्स, अलग अलग वेसल्स में हो जाता है, ठीक है ना, लिखा है आपने, है थर्ड पॉइंट, कंप्राइजेस, कंपैरिजन, लाइक कंटेन लिख दे, कुछ भी लिख दे, ऐसे लिख दे, और सिंपल लिख, इट हैव 2 हाफ सेल्स, वोल्टमीटर एंड सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। यस मैम, It involves oxidation and reduction during the बोलो बोलो, in the separate vessels में हमारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ठीक है, समझ आया, यस यस वेरी गुड। अब 2 मिनट गैल्वेनिक सेल, देख ये हमारे क्या है, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ, अभी तो बोला था क्या होते हैं, हाफ सेल यूज होते हैं, हाफ सेल होते हैं, तो ऑक्सीडेशन हाफ होगा और रिडक्शन भी इसमें क्या होगा, हाफ, ठीक है। अब देखो इसी में यहीं पे समझा देती हूँ चीजें, आज पूरे चैप्टर में यही बनाते रहेंगे इन्हीं सेल्स को, मैम कॉपी पेस्ट नहीं होता, काश हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता।
वरना हम तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट करें। मैम वैसे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। काहे की? लिखने की? ड्राइंग मैम आह! कितने बदतमीज बच्चे हो तुम। बहुत ही बुरे हो। ठीक मैम है। आप बड़े अच्छे हो। थैंक यू मैम। मैम वो तो बेइज्जती कर रहे हो, बदतमीज बोल रहे हो हमें। और क्या, क्यों नहीं बोलूंगी? अच्छा मैम तारीफ तो की आपकी। है। तारीफ की आपकी। अच्छा अच्छा, हो चलो, थैंक यू सो मच मेरे लाडलो, मेरे प्यारो, वेलकम राज दुलारो। चलो, हाँ जी। तो भाई बताओ कि गैल्वेनोमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है भाई? सुना सुना लग रहा है। हैं? सुना हुआ लग रहा है बट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, आंसर याद आ रहा है। गैल्वेनोमीटर इसलिए होता है ताकि करंट का फ्लो बता सके कि कहाँ से कहाँ हो रहा है। ठीक है, लाइक वो अपनी डंडी को इधर से इधर ऐसे ऐसे घुमाता है। ठीक है। लाइक ये क्या होता है, यहाँ पे एक क्या होती है, एरो होती है, लाइक इधर से उधर होती रहती है। तो लाइक ये बता रहा है कि हमारा क्या होगा, किसका फ्लो, लाइक करंट का फ्लो किधर से डायरेक्शन में होगा, इधर हो रहा है कि कॉपर की साइड हो रहा है कि जिंक की साइड हो रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर ये सब बताता रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो हमारा क्या है, जब हमने एनोड यहाँ सॉरी पूरी प्रोसेस तो तुम लोगों को पता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हो गया तो मेरा क्या हो गया, जो जिंक है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और क्या बन जाएगा मेरा Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, लाइक कॉपर 2 पॉजिटिव से मेरा क्या होगा, बोलो 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 बोलो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कॉपर। ठीक है, ये उसका कर दिया प्लस। चलो भाई, अब देखो हमारा क्या है कि ZnSO4 किसमें ब्रेक होता है, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। यस ठीक है, और कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो भाई, अब हम जब Zn क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो किसी को तो चाहिए कि वो उनको गेन करे, किसी को तो चाहिए वो गेन करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे ही मेरा Zn ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागे गए, यहाँ पर क्या गए, कॉपर में आए, कॉपर के पास आए, और कॉपर ने क्या किया, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, गेन कर लिया। ठीक है, अब गंदी चीजों को कोई गेन करता है तो नेगेटिव होता है कि नहीं होता? यस मैम। ठीक है, तो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन तो भाई शॉकिंग है, तो इसको कोई गेन करेगा तो नेगेटिव तो होगा, और कोई इसको देगा तो वो तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो Zn ने क्या कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, दे दिया, ये क्या हो गया, पॉजिटिविटी फील करता है कि मैंने दे दिया। अब कॉपर ने क्या ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो क्या हो गए, कॉपर नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, ले लिया इसने भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिए। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, चलो भाई, चलो यहाँ पर हो गया, यहाँ तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, अब हम जानते हैं भाई, जब तक करंट तब तक पूरा नहीं होगा जब तक क्या है, सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता है ना। और सर्किट को कंप्लीट करेगा कौन, सर्किट स्टार्ट प्लीज। वेरी गुड। अब ये सॉल्ट ब्रिज, क्या सॉल्ट ब्रिज क्यों होता है, क्योंकि हमारा सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, आयंस बनाता है, क्या करता है, आयंस बनाता है। और ये आयंस किस लिए बनाता है, ताकि सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर सके। क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ना ZnSO4 और CuSO4, इनको क्या कर सके, न्यूट्रल कर सके। ठीक है, तो लाइक ये जो आयंस बनाएगा वो इस तरीके से बनाएगा, अगर क्या है Zn क्या है, पॉजिटिव हो गया है, तो लाइक A नेगेटिव इसके साथ घुल जाएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। अगर ये Cu क्या है, नेगेटिव बना है, तो B पॉजिटिव इसके साथ घुल जाएगा और ये क्या कर देगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सिर्फ सॉल्यूशन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, यस मैम। बड़ी बात। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, अब इलेक्ट्रॉन जाने से थोड़ा ना कुछ होता है, उसके लिए क्या होता है, करंट पास भी तो होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे सॉल्ट ब्रिज के पास, क्या है, न्यूट्रलाइज करके क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट करेगा। सर्किट कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो, करंट का क्या हो जाएगा, फ्लो। अब करंट का फ्लो हो गया तो क्या होगा भाई, यहाँ से Zn निकला और यहाँ पे कॉपर्स के क्या हो जाएंगे, लाइक
सफेद बनने शुरू हो जाएंगे, कॉपर डिपॉजिट होने हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से निकलेगा, ऐसे ही तो था मेरा गैल्वेनिक सेल में, ये क्या हो जाएगी, श्रिंक, डिसअपियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन। तो देखो ये क्या हो रहा है, Zn, हाँ पहले देखो सारी ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो गया, Zn से क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन में, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर से देखो 2 थे, 2 से क्या पता 0 पे, 2 से कहा है आयंस को देखो, 2 पॉजिटिव से गया 0, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, 1 से लाइक 0 से कहाँ पे गया 2, तो ये क्या हो गया मेरा ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ आए, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, 0 से 2। अब ये क्या किया, अब इन दोनों को लिखा कैसे, एक ओवरऑल इक्वेशन कैसे बनाई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, इनको क्या है लिख दिया, Zn प्लस में कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव एंड कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया मेरा रिडक्शन, और वहां पे क्या हो गया मेरा ऑक्सीडेशन, ठीक है। आगे प्रोसेस समझ गैल्वेनिक सेल का, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए अब मेरे को सॉल्ट ब्रिज के इम्पोर्टेंस बताओ, सॉल्ट ब्रिज बताओ जल्दी, Electrical neutrality of solution. एक एक करके 1 by 1 दीपिका बताएगी। हाँ दीपिका बताओ सॉल्ट ब्रिज का। it maintain electrical neutrality, वेरी गुड, यस शिवानी। मैम इलेक्ट्रिकल इसकी शेप कैसी होती है, mu shape, what you would say. वेरी गुड, और इसमें किसका सॉल्यूशन होता है अंदर, KCl. agar KCl, इसमें हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो कोई से रिएक्शन ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ हेल्प करेंगे न्यूट्रलाइज करने में, है ना? इलेक्ट्रिकल कंडक्ट भी बनाते हैं 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में। To complete inner circuit. हाँ, तो 1 by 1 लिखूं, सॉल्ट ब्रिज का क्या होता है, यू शेप का होता है ना, Yes, ma'am. यू शेप का ट्यूब होता है, जिसमें क्या होता है मेरा कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, किसका, ऑफ इनर्ट, क्या वेरी गुड, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल लाइक KCl, KNO3, ठीक है। और या Yes. फिर अगर जेली हो गया, या फिर क्या होता है अगर जेली, ठीक है ना, या फिर जेलेटिन भी बोल दो, अगर जेलेटिन बोलते हैं तो पानी डालते बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मतलब जेली टाइप सा, है ना, गर्म पानी डाल दो तो। अब ये क्या है, अगर मान लो कि मैंने इस ट्यूब में लाइक यही तो है मेरा सॉल्ट ब्रिज, यू शेप का है, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, अगर सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। अब अगर क्या होता है, एक जेलेटिनियस कंपाउंड सब्सटेंस होता है, ठीक है, होता है कि नहीं होता, ठीक है। Yes, ma'am. अब जैसे ही हमने गरम अगर को जो यूज होता है वो क्या होता है, अगर हमने उसको फिल कर दिया, जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जेली फॉर्म में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो इसमें क्या हो जाते हैं, आयंस बन जाते हैं, जेली फॉर्म में कन्वर्ट होते ही इसमें क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। अब ये आयंस क्या करेंगे, हमारे जो हमारा सॉल्यूशन है ZnSO4 और CuSO4 का, उसे क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज शुड बी इनर्ट, क्या हो जाएगा, अगर ये इनर्ट नहीं होता है, अगर मान लो कि ये सॉल्ट ब्रिज हमारा इनर्ट ना हो तो क्या करेगा, जो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन बनी थी ना, ये क्या होती है मेरी रेडॉक्स रिएक्शन बनी ना, तो इस रेडॉक्स रिएक्शन में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, है ना, और हमको तो इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये इंटरफेयर ना कर सके, इसीलिए क्या रखते हैं इसमें, इसीलिए इसको क्या करते हैं, बोलो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से फिल करते हैं, ठीक है। बड़ी बात समझ, Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारा सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, हमारा सॉल्ट ब्रिज इनर शेल सर्किट को कंप्लीट करता है। वेरी गुड ऋषिता, ये हमारा जो सर्किट है, कंप्लीट सर्किट, अभी बोला था कि हमारे क्या है, अब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं,
अब ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, तो क्यों मूव हो रहे हैं भाई? जब तक हम, एक बात, हम धरती में खड़े हैं, अगर हम हवा में हो, हवा में से अपनी उसमें इलेक्ट्रिसिटी को छुए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है यार, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने टच किया, ठीक है ना, किसी को भी लाइक टच किया, तो क्या होगा, हमारा और उसका सर्किट कंप्लीट होके क्या हो गया, हमारा ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, कंप्लीट करता है मेरा इलेक्ट्रिकल सर्किट को, ठीक है, बाय द अलाउइंग द, किसका मूवमेंट होता है, आयंस का, फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर विदाउट मिक्सिंग द आयन। आयंस मिक्स नहीं होते, बल्कि क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। और किस लिए यूज होता है, maintain the electrical neutrality in the solution in the two half cells. Two half cells में हमारे क्या है, maintain करता है, ठीक है। Yes, चलिए, ma'am. good. और क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारे सॉल्ट ब्रिज के, कौन बताएगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है। ठीक है, और देखो, जैसे हमारा ये सेल है, ठीक है, ये भी क्या है, सेल है, इसमें क्या है मेरा, Zn है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। 2 मिनट रुक जा, कोई बात नहीं, मैंने बोला ये बी नेगेटिव है और ये मेरा क्या है, ए पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या है, जिंक आयन क्या होंगे, जिंक आयन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ही चले जाएंगे, क्यों, क्योंकि क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज दे देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है। और जिंक इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, जिंक, मैं जिंक सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, इस जिंक इलेक्ट्रोड की बात नहीं कर रही। जो जिंक इलेक्ट्रोड है, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या है, जिसका फ्लो क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड से है, ठीक है। अब जैसे ही मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे, इसके पास, इसका भी सॉल्यूशन क्या है, न्यूट्रलाइज होगा, क्यों, यहाँ पर क्या है, ए पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट होगा, SO4 नेगेटिव आयन के साथ, रह गए ना, ठीक है। अब वो क्या कर देंगे, उस नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लाइक चार्ज विल स्टॉप एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो जैसे ही क्या कर देगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बंद कर देगा, और क्या हो जाएगा, लाइक वो अपना सर्किट कंप्लीट कर देंगे, और क्या होगा, करंट फ्लो करने लग जाएगा उसको, ठीक है। Yes. ऐसे ही मेरा होता है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है भाई, ये भी मेरा गैल्वेनिक सेल की तरह ही होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो, लाइक ये भी मेरा क्या है, गैल्वेनिक सेल की तरह होता है, और एनोड क्या है, जिंक बना होता है, और कैथोड क्या होता है, कॉपर का बना हुआ होता है, दैट्स इट। इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है। लाइक गैल्वेनिक सेल को ही हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं, कोई पूछ सकता है। लाइक इसकी जो रिएक्शन लिखते हैं, लिखते हैं Zn, इसकी जो, अगर डेनियल सेल में हम जो ग्रेड लिखते हैं, लाइक रिएक्शन लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। ये क्या है मेरा, ब्रिज, ठीक है, CuSO4 दैट इज सॉलिड से बना है मेरा कॉपर, ठीक है, एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, यहाँ पे क्या होता है मेरा, ऑक्सीडेशन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, Anode. एनोड, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, Reduction. अब इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, Cathode. क्या बात, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक आज यहीं तक डेनियल सेल तक, ठीक है। कल इलेक्ट्रोलिटिक सेल और बहुत सारी चीजें, कल तो तुम्हारी क्लास नहीं है ना, No, ma'am. चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये बताओ, लाइक सॉलिड स्टेट में कोई बोल रहा था ना कि मैम दिक्कत है, क्या हो गया, बोलो। सॉलिड स्टेट में किसको प्रॉब्लम हो रही थी, कोई बताएगा? मैम दीपिका को। हाँ दीपिका, मैम आप तो बोल रहे हो डिलीट है सिलेबस से। नहीं एक्चुअली है, वो एनसीईआरटी ने 4 चैप्टर्स को डिलीट किया है, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री एंड टी ब्लॉक।
हम तो मैम आपके मैम delete- को बोल रहे थे कि वो हम हमारी मैम करने करती थी। रुको 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 रुको, शांति 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 भाइयों शांति। लेकिन एक बार लाइक आपके टीचर से कंफर्म कर लेना कि लाइक